Recording in progress. तो नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड और एसीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करना है हमें। भाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या लग जाएगा? आइडोफॉर्म लग जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका ये कीटोन है, तो यहां पर टॉलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट लग जाता है, पर आपका क्या नहीं लगता है? बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन नहीं लगता है। ये एसीटोन में ये गलत लिखा हुआ है, एक मिनट, ये हट जाएगा। क्या क्या कह रहे हो? बेंजल्डिहाइड में टॉलेंस काम करता है, बेनेडिक्ट और फेलिंग काम नहीं करता है। और यहां पर जो आपके बाकी ये रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, सारे के सारे एसिटल्डिहाइड में काम करते हैं, सारे के सारे एसिटल्डिहाइड में काम करते हैं, कीटोन में काम नहीं करते। सिंपल सी बात है। हाँ, टॉलेंस बनी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैंने क्या बोला? रिड्यूसिंग बोला? नहीं, टॉलेंस में सिल्वर खुद रिड्यूस हो जाता है, तो सिल्वर मिरर देता है, तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कंपैरेटिवली टॉलेंस रिएजेंट जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिनाइल एसिटल्डिहाइड और एसीटोफिनोन। तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? इसमें क्या लग जाएगा आपका? आइडोफॉर्म लग जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या लग जाएगा? टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। कौन सा वाला? फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ठीक है। डायथाइल कीटोन एंड एसीटोन, इन दोनों में बताइए। तो एक तो आइडोफॉर्म लग गया, और क्या लगेगा? तो डीएनपी तो दोनों में लग जाएगा, है ना, तो इसलिए डीएनपी से तो करोगे नहीं। सोडियम बायसल्फेट टेस्ट कर लोगे, गिवन बाय मिथाइल कीटोन्स ओनली, ठीक है। बायसल्फेट ये कर लिया आपने, इसका वाइट पीपीटी आता है, ठीक है। सोडियम बायसल्फाइड के साथ में आपने इसकी रिएक्शन कराई, SO3Na यहां पर लग जाता है, और यहां आपका ये OH आ जाता है, इसका वाइट पीपीटी मिलता है, तो ये एक अपने आप में एक अलग टेस्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन बताइए। पेंटेन 2 ओन में आइडोफॉर्म लग जाएगा। क्यों आइडोफॉर्म लग जाएगा? CH3 ग्रुप आपका प्रेजेंट है, ठीक है भाई। और क्या होगा? सोडियम बायसल्फाइड लग जाएगा, मिथाइल कीटोनी से देते हैं। हाँ, और क्या लग जाएगा भाई? और कुछ लग सकता है? ब्रैडीज रिएजेंट तो ये दोनों ही के दोनों देते हैं, ठीक है। चलो, बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन, फिर से वही बात, इसके अंदर क्या लग जाएगा? आइडोफॉर्म लग जाएगा। इसके अंदर आइडोफॉर्म नहीं लगेगा, इसके अंदर सिर्फ टॉलेंस रिएजेंट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन, क्या हो जाएगा? इसके अंदर आइडोफॉर्म हो जाएगा, और बस आइडोफॉर्म और सोडियम बाइसल्फाइड, आप इन दोनों को लिख सकते हो। नेक्स्ट है मिथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा भाई? ये दे देगा आइडोफॉर्म, और ये क्या दे देगा? टॉलेंस रिएजेंट दे देगा कि नहीं दे देगा? टॉलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट, और HgCl2 टेस्ट दे देगा ये, ठीक है। HgCl2 टेस्ट क्या होता है? आपने HgCl2 के साथ में यहाँ पर फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कराई है, तो यहाँ मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है जो व्हाइट पीपीटी बनाती है, ठीक है। Hg2Cl2 का फॉर्मेशन करती है, यानी यहां पर Hg मरकरी का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, +1 से ये किसमें पहुंच जाती है? +2 में पहुंच जाती है, व्हाइट पीपीटी देती है। केमनोफोर टेस्ट, तो केमनोफोर जो टेस्ट रहता है ये कौन देगा? फॉर्मिक एसिड डीकलराइज पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड केमनोफोर। जो एसिड रहता है वो हमेशा केमनोफोर के कलर को क्या करता है? डीकलराइज करता है, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड यहां पर कर देगा, क्योंकि ये तेज एसिड है, जबकि एसिटिक एसिड उतना तेज एसिड नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है भाई।
नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड और फिनॉल। तो बेंजोइक एसिड, फिनॉल का आपको मालूम है FeCl3 टेस्ट करते हो, जिसमें क्या आता है, वॉयलेट कलरेशन आता है। फेरिक बेंजोइट का बफ कलर का पीपीटी होता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हो, जिसमें व्हाइट पीपीटी बनता था आपका 1,2,3 ट्राइब्रोमो बेंजीन का। ठीक है, क्लियर है भाई। और बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 का इवॉल्व करता है। और ये आपका FeCl3 टेस्ट नहीं देगा बेंजोइक एसिड, ना ही आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। है सोडियम बाइकार्बोनेट बेंजोइक एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो वीक बेस से भी आपका ये रिएक्ट कर सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा, CO2 देगा। याद करो जब मैंने GOC पढ़ाया था तो एसिड और बेस स्ट्रेंथ को मैंने आपको बताया था, एक तो आप प्रैक्टिकल करके कर सकते हो, तो बेंजोइक एसिड बनाया था मैंने, ठीक है। फिर मैंने आपका फिनॉल बनाया था और फिर साइक्लोहेक्सिनॉल बनाया था। तो ये वीक से भी रिएक्ट कर जाता था, कौन, बेंजोइक एसिड। याद आ गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फिनॉल और एसिटिक एसिड। तो फिनॉल और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, फिनॉल नहीं करेगा। फिनॉल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए, NaOH वगैरह चाहिए, और साइक्लोहेक्सिनॉल को तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। तो एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में क्या करता है, CO2 को इवॉल्व करता है। क्या करता है, फिनॉल आपका FeCl3 टेस्ट देता है और ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, ठीक है। अब एसिटिक एसिड में CH3 ग्रुप होता है तो ये आपका आइडोफॉर्म भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है फिर से वही बात, सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट है। बेंजल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट से कर जाता है रिएक्शन, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका मिथाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट, इन दोनों का टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर तो आपका ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है ईस्टर में, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, क्या दे देगा, ठीक है। और इसकी अगर रिएक्शन कराते हैं अपन दूसरे वाली की, किसकी, इथाइल एसीटेट की, NaOH के साथ बॉइल करते हैं तो आपका ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और कौन सा अल्कोहल दे रहा है, CH3CH2OH, यानी इथाइल अल्कोहल दे रहा है। और इथाइल अल्कोहल पर हम आइडोफॉर्म लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं। मैं इथाइल एसीटेट की करा रहा हूं बेटा, इसकी देखो बेटा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा कि नहीं दे देगा, ये नॉर्मली दे देगा। सिर्फ इसके अंदर क्या डालोगे आप, NaOH और I2 डाला आपने, ठीक है। पर मैं इथाइल एसीटेट के बारे में बात कर रहा हूं। इथाइल एसीटेट में पहले NaOH के साथ में आपने से बॉयल कराया, बॉयल कराया तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। OH यहां पर जाकर लग जाएगा इस पार्ट के साथ में, और H+ यहां लग जाएगा। या सिंपली आप इसे ऐसे निकाल देते हो तो ONA यहां लग जाता है और इसके साथ H लग जाता है। इसे अगर ऐसे तोड़ने की कोशिश करो कि भाई ये लीविंग ग्रुप है तो ये O नेगेटिव निकलेगा, तो यहां कौन लग जाएगा, H+, और इसके साथ कौन लग जाएगा, ONA। नहीं आई समझ में, ठीक है। तो इसने क्या बना लिया, इथाइल अल्कोहल। अब यहां पर अगर आप NaOH और किसे डालते हो, I2 को डालते हो, तो इथाइल अल्कोहल आपको मालूम है आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है, क्योंकि ये आपका रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिटल्डिहाइड। क्या बनाता है, तो आपने पहले से ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइज करने पर एसिटल्डिहाइड बनाएगा, और एसिटल्डिहाइड में एक CH3 ग्रुप होता है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, यानी येलो पीपीटी का फॉर्मेशन कर देगा। तो आइडोफॉर्म के लिए पहले से NaOH के साथ आपको बॉयल करना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक भाई। अब ये वाला अगर आप लोगे, कौन सा वाला लोगे, ये वाला, तो इस वाले में यहां देखना, ये वाला क्या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, फिर से NaOH के साथ में आप इसे गर्म करोगे तो ये क्या दे रहा है, इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। और यहां पर कोई भी CH3 ग्रुप मौजूद नहीं है, इस तरफ तो नहीं है ना, तो आपका ये क्या होगा, ये कोई भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट यहां कौन दे रहा है, इथाइल एसीटेट दे रहा है, और मिथाइल एसीटेट नहीं दे रहा है। हालांकि इसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, पर मैंने आपको बताया इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल या CH3 के बगल में OH अगर ग्रुप हो, बगल वाले कार्बन पर OH ग्रुप हो,
तो वही आपका क्या देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट को देता है। एल्कोहल में बात करें, ठीक है, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट को देता है, और कीटोन्स में जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं वो देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको खुद ये करके देखना पड़ेगा ये क्या क्या बना रहा है, क्या क्या नहीं बना रहा। तो इस वाले ईस्टर्न ने क्यों दे दिया, इसलिए दे दिया क्योंकि यहां इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब अपन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, और इथाइल अल्कोहल में ये कंडीशन पूरी होती है। कौन सी कंडीशन पूरी होती है कि CH3 के बगल में जो कार्बन है उस पर आपका OH प्रेजेंट है। इस कंडीशन को ये पूरी करता है। ठीक है, अब भले ही हम कह रहे हैं यहां पर और कितने भी कार्बन लग जाए उससे मतलब नहीं है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तब ये मिथाइल कीटोन बना देगा। क्या बना देगा, मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कैसे लग जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसे निकालोगे, उसे आप इस सॉल्ट से अलग करोगे, फिर सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट लगाओगे ना। तो उससे बढ़िया है कि आप यहां पर आइडोफॉर्म ही करा दो ना, जो आपने मिक्सचर डाला उसमें अपने आप ही आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। काय को इतने लंबे चक्कर में पड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट। तो बेंजोइक एसिड है और क्या है, इथाइल बेंजोएट। तो बेंजोइक एसिड में आप जानते हो टॉलिंस काम कर जाता है, और कौन काम करता है? यहां पर क्या काम कर जाएगा आपका, आइडोफॉर्म काम कर जाएगा। क्यों काम कर जाएगा, ये इथाइल अल्कोहल देता है हाइड्रोलिसिस करने पर। ठीक है, नेक्स्ट है इथाइल साइनाइड और इथाइल आइसोसाइनाइड। इन दोनों का टेस्ट क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करोगे मिनरल एसिड के साथ में। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। फॉर्मिक एसिड आपका रिड्यूस करता है टॉलेंस रिएजेंट को। ठीक है, और आपने देखा था एसिटिक एसिड भी नहीं करता है, तो फिर ये तो प्रोपिनोइक एसिड है, ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसका अगर मान लो आपने हाइड्रोलिसिस किया तो ये एमाइन बनाएगा, और एमाइन के साथ में क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। टॉलेंस रिएजेंट जो रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा किससे, फॉर्मिक एसिड से, और फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ में आई है? टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये यहां पर फॉर्मिक एसिड को ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और खुद के रिड्यूस होने पर क्या देगा, सिल्वर मिरर देगा। ठीक है, ये सिल्वर मिरर दे देगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये आ गया आपका सिल्वर मिरर। और फॉर्मिक एसिड का क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया भैया। ठीक है, यहां पर ये टॉलेंस रिएजेंट जो रहता है वो आपका इसे नहीं कर पाता, कैसे, इथाइल साइनाइड को नहीं कर पाता है, पर इथाइल आइसोसाइनाइड को कर लेता है। क्यों, क्योंकि ये यहां पर जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो लास्ट में जो कार्बन है वो आपका फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथाइल एमाइन और एनिलीन का टेस्ट। तो मिथाइल एमाइन एजोडाइड टेस्ट कर लिया हमने, NaNO2 और प्लस HCl डाला, यानी HNO2 बना। HNO2 बना तो इसने क्या बना दिया, N2Cl। ठीक है, और फिर इसकी रिएक्शन हमने फिनॉल के साथ करा दी। तो फिनॉल के साथ कराएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑरेंज डाई दे देगा। क्या दे देगा, ऑरेंज कलर की यहां पर डाई दे देगा। ठीक है, तो डायजोटाइजेशन टेस्ट हम इसे बोलते हैं। तो डायजोटाइजेशन टेस्ट किसने दिया, एनिलीन ने दिया, मिथाइल एमाइन ने नहीं दिया। मिथाइल एमाइन ने नहीं दिया। क्लियर है? नेक्स्ट है बेंजेमाइड और आपका पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो देखो भैया, सबसे पहले तो NaOH के साथ में इसका टेस्ट कराया। देखो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है, NH2 डायरेक्टली एराइल ग्रुप पर लगा हुआ है, तो यहां पर आपका कौन सा हो सकता है, एजोडाई टेस्ट हो सकता है कि नहीं, एजोडाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा, HNO2 के साथ में रिएक्शन कराओ और फिर फिनॉल के साथ में रिएक्शन करा दो इसके। ठीक है, HNO2 के साथ में करा डायजोनियम बना, और फिनॉल के साथ में डायजो कपलिंग करा दी, एजोडाई बन गई।
बेंजेमाइड के साथ में क्या करेंगे, हमने NaOH इसके अंदर डाला, तो सबसे पहले ये आपका NH2 को हटाएगा और ONA यहां पर आकर लग जाएगा, भाई NH3 यहां से निकल जाएगी। ठीक है, अब ये जो NH3 रहती है ये रेड लिटमस को क्या कर देगी, ब्लू कर देगी, जो यहां से निकलेगी। ठीक है, नेस्लर रिएजेंट टेस्ट भी लगा सकते हो NH3 के लिए। भाई अमोनियम आयन के लिए आप क्या क्या लगाते हो, जीरो ग्रुप टेस्ट होता है, सॉल्ट एनालिसिस किया होगा तो उसमें नेस्लर रिएजेंट भी लगता है। HCl में रॉड को डिप करके माउथ पर लेकर आते हैं तो ये NH4Cl का फॉर्मेशन करता है जिसके वाइट फ्यूम्स भी बनते हैं। ठीक है, और रेड लिटमस का टेस्ट तो देता ही है। मतलब कुल मिलाकर आप यहाँ अमोनिया के टेस्ट कर लोगे, जितने भी टेस्ट हैं वो किसके हैं, अमोनिया के टेस्ट हैं, जो आप यहाँ पर कर सकते हो। NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हो, NH3 निकलता है, ONA यहाँ पर आ जाता है, यानी आपका ये सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन कर देगा, और सोडियम बेंजोएट के साथ में NH3 गैस को निकालेगा, फिर NH3 के आपने ये टेस्ट लगा दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है बेंजाइल एमाइन और एनिलीन। अभी अभी आपने देखा इसका, एनिलीन के कौन कौन से टेस्ट हैं, एक तो एजोडाई हो गया, कौन सा हो गया, और यहां पर बेंजाइल एमाइन का नाइट्रस एसिड टेस्ट है। नाइट्रस एसिड टेस्ट यानी कि आपने क्या डाला, वही HNO2 डाला आपने। HNO2 जैसे ही आप डालते हो डायजोनियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसकी डायजोनियम क्या नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, और स्टेबल नहीं होगी तो ये नाइट्रोजन गैस को इसमें से निकाल देगी। H2 आपने जैसे ही डाला OH आके लग गया, बेंजाइल अल्कोहल है, और इफरवेंस के साथ में नाइट्रोजन गैस यहां से निकल गई। ठीक है, तो एक ये टेस्ट हो गया नाइट्रस एसिड टेस्ट। नेक्स्ट है इथाइल एमाइन और डाइथाइल एमाइन। हाँ, इफरवेंस मतलब झाग देते हुए एकदम, जैसे अपन इनो डालते हैं उसमें, तो इफरवेंस के साथ में एकदम तेजी से गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है इथाइल एमाइन और डाइथाइल एमाइन। यहां लगता है कार्बाइल एमाइन टेस्ट। कार्बाइल एमाइन टेस्ट में वही आपका ऑफेंसिव स्मेल आ जाती है, मैंने आपको बताया था क्लोरोफॉर्म के साथ लगाते हैं, किसी भी एनिलीन के लिए भी इसे लगाते हैं या किसी भी एमाइन के लिए लगाते हैं, इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये NC का फॉर्मेशन कर देता है KOH के साथ में, ये बता चुका हूं मैं आपको अभी, है ना। और ये ऑफेंसिव स्मेल देगा, और ऑफेंसिव स्मेल देगा तो हम इसे बोलते हैं कार्बाइल एमाइन टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है, एमाइन को लेते हैं और यहाँ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो HCl यहां से निकल जाता है। कौन निकल जाता है, HCl यहां से निकल जाता है, और इसके साथ में बाकी का ये पूरा ग्रुप यहां पर इसके साथ लग जाएगा, एन-इथाइल बेंजीन सल्फोन एमाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब QH के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा किसमें, एक्वस QH में। इसी को हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। नहीं आई बात समझ में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आई समझ को। C6H5SOCl2 आपने ये लिया, ठीक है भाई, SO2Cl, सॉरी SO2Cl ये लिया। इसकी रिएक्शन आपने एमाइन के साथ में कराई है, CH3CH2NH2। क्या हुआ, यहां से एक तो ये Cl निकल गया और एक कौन निकल गया, H। नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया। दो दो बार क्यों लिख दिया ये, SO2। ठीक है, बस इस पूरे ग्रुप को ले जाकर आपको इससे ही तो जोड़ देना। ठीक है, इससे ही तो उठाकर जोड़ देना इस पूरे ग्रुप को, ये जोड़ दिया आपने तो ये एन-इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट ये होता है कि जैसे ही QH इसमें डालते हो तो ये पूरा इसमें सॉल्युबल हो जाता है एक्वस QH में। ठीक है, ये पूरा इसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, इसी को हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट कहते हैं। दूसरा होता है लिबरमैन्स नाइट्रोसोएमाइन रिएक्शन गिवन बाय 2 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन इस टेस्ट को नहीं देती है, जबकि 1 डिग्री एमाइन जो रहता है वो हिंसबर्ग टेस्ट को देता है। लिबरमैन्स नाइट्रोसोएमाइन टेस्ट ये 2 डिग्री एमाइन देता है। इसमें HNO2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा, N डबल बॉन्ड वो यहां से लग जाएगा, येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस होता है। अब इसे वार्म करते हैं क्रिस्टल ऑफ फिनॉल के,
फिनॉल के क्रिस्टल्स के साथ में और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालकर, तो ये ग्रीन सॉल्यूशन देता है। एक्वस NaOH डालेंगे तो ये डीप ब्लू सॉल्यूशन हो जाएगा ग्रीन सॉल्यूशन से, फिर डाइल्यूशन कर दोगे तो ये रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल इस टेस्ट को याद रखिए। HNO2 डाला आपने, HNO2 क्या बनाता है? डायजोनियम बनाता है। डायजोनियम यहां बन नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि स्टेबल ही नहीं होता। H2O निकालो और NO ग्रुप को जोड़ दो, N डबल बॉन्ड हो, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन है। अब यहां पर ये येलो कलर का ऑयल मिला है, अब इसे फिनॉल के क्रिस्टल्स के साथ आपने गर्म कर दिया तो ये ग्रीन कलर का यहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। एक्वस NaOH डाला तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? डीप ब्लू सॉल्यूशन बन जाएगा, और जैसे ही इसका डाइल्यूशन करोगे तो ये रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे कलर चेंजेस यहां पर होते हैं। लिवर्समैन नाइट्रोसोएमाइन टेस्ट हम इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिथाइलेमाइन और डाइमिथाइलेमाइन, इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है। तो देखो ये 1 डिग्री है, कार्बाइलेमाइन लगा दोगे, ठीक है, और हिंसबर्ग लगा दोगे, ये दोनों 1 डिग्री के लिए होते हैं, ठीक है, ये आपने लगा दिया। और ये आपका 2 डिग्री है तो लिबरमेंस नाइट्रोसोएमाइन, एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन है। फिर से ये क्या हो गया? ये 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री है तो क्या लग जाएगा? लिबरमेन। यहां क्या लगेगा? कार्बाइलेमाइन और हिंसबर्ग, ठीक है। हाइजेनबर्ग नहीं है ये, ब्रेकिंग बैड याद नहीं करो बेटा, हिंसबर्ग है ये। एन मिथाइलेमाइन, एन डाइमिथाइलेमाइन, फिर से वही बात आ गई। यहां पर ये 2 डिग्री है तो इन दोनों में टेस्ट लगा दिया, 3 डिग्री का आपने कोई टेस्ट नहीं किया, कोई नहीं, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। और ये आपका खत्म। हाँ, तो अभी 2 डिग्री में मैंने नहीं लगाया था क्या? नहीं नहीं नहीं, इसे नहीं लगाएंगे, इसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा टेस्ट, हम एक टेस्ट कराते थे, विक्टर मेयर टेस्ट, काय के लिए होता था बताइए? काय के लिए होता था इशिका? बहुत बढ़िया, कल ही पढ़ा आज ही भूल गए। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, 1 डिग्री में, सॉरी एल्कोहल को, 1 डिग्री एल्कोहल को मैं क्या देता था? ये ब्लड रेड कलर, 2 डिग्री में ब्लू कलरेशन, और 3 डिग्री में क्या होता है? इस टेस्ट में रिएक्शन याद है? विक्टर मेयर टेस्ट बेटा कैसे चलेगा? कल ही पढ़ाया, आज याद नहीं है। देखो ये क्या रखा हमने? CH3CH2OH, हमने यहां क्या कराया? सबसे पहले हमें इस पर NO2 ग्रुप लेकर आना है, और NO2 ग्रुप अगर आपको लेकर आना है तो आपको इसे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हेलोजन एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, क्या डाल दोगे? SOCl2 या P+I2, ये डाल दिया आपने, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? CH3CH2Cl में, या आयोडीन में, सॉरी आयोडीन लगा है तो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया भाई? अब यहां क्या डाल दोगे? NO2 लेकर आना ना, तो क्या डाल दिया? AgNO2 को डाल दिया, तो ये Ag क्या करता है? तुरंत हेलोजन को लेकर निकलता है, और इसकी जगह कौन आ जाएगा? CH3, ये आ जाएगा NO2, और यहां क्या लगे हुए हैं? आपके 2 हाइड्रोजन लगे हुए, ठीक है। अब यहां क्या करोगे आप? इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे? HNO2 के साथ कराते हो। HNO2 क्या करता है? ये H2O को यहां से निकाल देता है, एक ऑक्सीजन लेकर निकाल देगा। यहां क्या क्या बचा है बेटा? यहां क्या क्या बचा है? NHO बचा है या NOH बचा है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन बचा है, और इस कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो गए कि नहीं हो गए? तो बस क्या कर देना आपको? CH3C, ये NO2 ये लगाया, डबल बॉन्ड से N, और OH आपने ये लगा दिया। नहीं आई समझे? अब क्या कर दोगे? यहां पर NOH डाल दोगे, यहां NOH क्या करेगा?
इसके एक H को इसके OH के साथ में लगाकर H2 निकाल दीजिए, और यहां कौन आ जाएगा, CH3C, ये NO2 ग्रुप लगा है, ये NO, और यहां पर क्या आ गया, Na, और इसी का क्या होता है, ब्लड रेड कलर। कुछ कठिन है, ब्लड रेड कलर, ठीक है। अब 2 डिग्री के साथ में ये क्या करेगा, देखो आपने ये लिया 2 डिग्री, CH3CH, और ये हो गया CH3OH। रिएक्शन याद करने का तरीका, P प्लस I2 के साथ में रिएक्शन कराई, क्या आ गया, CH3I, आ गया कि नहीं। अब क्या करोगे, AgNO2 के साथ में रिएक्शन करा दोगे, तो क्या आ जाएगा, CH3CH CH3, ये क्या आ गया बेटा, NO2 आ गया। अब क्या करोगे बेटा, HNO2 के साथ में रिएक्शन कराओगे। HNO2 को हमेशा क्या निकालना है, वाटर निकालना है। कैसे निकालेगा, अब इस पर तो एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसका ले लेगा और एक ऑक्सीजन इसका निकाल देगा, क्या बचा, NO बचा ना। अब इसे हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई परेशानी तो नहीं है, CH3 लगाया और ये लग गया आपका NO2 था, और यहां पर अब ये सिंगल बॉन्ड से लग जाएगा, एक ही बॉन्ड खाली है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, NO आ गया। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, तो बस यहां सिंपली लिख देना ब्लू कलरेशन, क्योंकि यहां कोई हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, तो ये क्या दे देगा, ब्लू कलरेशन दे देगा, क्योंकि ये बेसिक है। यहां ये एसिडिक हाइड्रोजन था, तो ये रेड कलरेशन दे रहा था। और 3 डिग्री में अगर हम बात करें, तो 3 डिग्री में तो बेटा हाइड्रोजन होता ही नहीं है यहां पर, इसलिए कोई कलरेशन नहीं। अब याद रहेगी रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फिनिश हुआ टेस्ट वगैरह भी, ठीक है। अब इसके बाद में सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस को देखना है, ठीक है। चलिए, सफिशिएंट फॉर टुडे।